ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस संसार में ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध है। तो जो अभी मेरे साथ हो, देख रहे हो, आप मेरे साथ बोलो, हम इस संसार में ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध है। वचन को पढ़ूंगी। कुरिन्थियों की नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 14 से 17 तक। ईश्वर को धन्यवाद जो हमें निरंतर मसीह की विजय यात्रा में ले चलता है और हमारे द्वारा सर्वत्र अपने नाम की ज्ञान की सुगंध फैलाता है। क्योंकि लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करें या विनष्ट हो जाएं, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध है। विनष्ट होने वालों के लिए वे गंध घातक होकर मृत्यु की ओर ले जाती है और मुक्ति प्राप्त करने वालों के लिए वे जीवनदायक होकर जीवन की ओर जाती है। इस कार्य को योग्य रीति से कौन संपन्न कर सकता है? हम उन बहुसंख्यक लोगों के समान नहीं हैं जो ईश्वर के वचन का सौदा करते हैं, बल्कि हम ईश्वर से प्रेरित होकर और मसीह से संयुक्त रहकर ईश्वर की आंखों के सामने सच्चाई से वचन का प्रचार करते हैं। तो संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर को धन्यवाद करो क्योंकि वे निरंतर हमें मसीह की विजय यात्रा में ले चलता है। ये ईश्वर पिता हमें मसीह की विजय यात्रा में ले चलता है। और विजय यात्रा क्या है? प्रभु यीशु का दुख भोग और उसका पुनरुत्थान। प्रभु ने संसार में आकर हम सबों के लिए कष्ट सहन किया। पूर्ण जीवित होकर उन्होंने हमें पिता की महिमा दिखाई और पिता अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें निरंतर विजय यात्रा में लेकर चलता है। और हम जो मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं, हम उसके पद चिन्हों पर चलकर हम इस संसार में मसीह की सुगंध बनते हैं। अपने अच्छे कार्य करने से हम मसीह की सुगंध बनते हैं। हम प्रचार करने के द्वारा मसीह की सुगंध बनते हैं। हम लोगों के साथ अपना प्यार बांटने के द्वारा मसीह की सुगंध बनते हैं। हम कलीसिया में जब योगदान देते हैं तो हम मसीह की सुगंध बनते हैं। जब हम अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करते हैं तो हम मसीह की सुगंध बनते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते ही जाएंगे, सोच विचार करते ही जाएंगे, जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हम मसीह की सुगंध बनते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह संत पेतरुस, जो पंजाबी में कहते हैं पतरस और इंग्लिश में कहते हैं पीटर, सेंट पेतरुस ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध बना और कैसे हम ईश्वर की सुगंध आज बन सकते हैं। तो इन संत पेतरुस के जीवन के बारे में विचार करेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हम इस संसार में मसीह की सुगंध कैसे बन सकते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 14 से हम पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह संत पेतरुस मसीह की सुगंध बना और किस तरह उसने लोगों को भी प्रभु की ओर आकर्षित किया और प्रभु की सुगंध उन लोगों के बीच में फैलाया।
पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित किया और ऊंचे स्वर से कहा, यहूदी भाइयों, यरूशलेम के निवासियों, आप मेरी बात ध्यान से सुनो और ये जान लो। संत पेतरुस सबसे पहले अपने जीवन में वे प्रभु के साथ जुड़ा। बहुत समय तक वो प्रार्थना में बना रहा और प्रार्थना के बाद उसे प्रभु का वरदान मिला। और वो वरदान क्या था? वे 11 के साथ खड़े होकर लोगों से ऊंचे स्वर में कहते हैं। इसका मतलब कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर का अनुग्रह हम पर पड़ता है और हम दूसरों की देखभाल करना सीखते हैं। जब हम दूसरों की देखभाल करते हैं तो हम पिता ईश्वर की सुगंध को इस दुनिया में फैलाते हैं। पहले पेतरुस डरपोक था, वे दुनिया के सामने खड़ा नहीं हो सकता था, वे अपने भाइयों के साथ भी खड़ा नहीं होता था। किंतु जब उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला तो वे अपने भाइयों के साथ खड़े होकर वो विरोधियों को कहते हैं, ये लोग मतवाले नहीं हैं, किंतु इन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। पेतरुस कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो और ये जान लो, ये लोग मतवाले नहीं हैं जैसे आप समझते हैं। अभी तो दिन के 9 बजे हैं। ये सब बात जिसके विषय में नबी जोएल ने कहा था लोगों को याद दिलाता है। कहता है कि अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। ये प्रभु का वादा है। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नव युवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं उन दिनों अपने दास दासियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और वे भविष्यवाणियां करेंगे। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब हम पेतरुस के समान अपना समय प्रभु को देंगे, जब हम पेतरुस के समान प्रभु में बने रहेंगे, तो हम अपने भाइयों के साथ खड़े होंगे। हम अपने भाइयों के साथ, अगर कोई उनके विरोध षड्यंत्र रचते हैं, हम उनके साथ खड़े होकर उनकी देखभाल करेंगे। हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि हम मसीह के शिष्य हैं। तो यहाँ पर पेतरुस अपने भाइयों के साथ खड़े होकर लोगों को अपनी ओर खींचते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं। कहते हैं कि मैं ऊपर आकाश में चमत्कार दिखाऊंगा और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह प्रकट करूंगा, अर्थात रक्त और उड़ता हुआ धुआं। प्रभु के महान तथा प्रकाशमान दिन के आगमन से पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा रक्त में हो जाएगा। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा। तो जब उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, वे पवित्र आत्मा से अभिषेक हो गया, तो वे प्रभु की वो भविष्यवाणियाँ करने लगे, वे तरह तरह की भाषाएं बोलने लगे। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन में संत पेतरुस ती के सुगंध बनते हैं जब वे अपने भाइयों के साथ खड़े होते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आओ हम प्रभु में संयुक्त होकर अपने परिवार में, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए गवाह बने और उनकी देखभाल करें। फिर पेतरुस यीशु के बारे में बताता है। जब वे पवित्र आत्मा से अभिषेक पा लिया, वे प्रभु के साथ जुड़ा रहा, तो वे हिम्मत लेकर प्रभु यीशु के बारे में
बताता है, कहता है, हे इस्राएलियों, मेरी बातें ध्यान से सुनो। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने ईसा नासरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए। इससे ये प्रमाणित हुआ कि ईसा ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वे ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। पेतरुस प्रभु यीशु के जीवन के बारे में जानता था। वो कब जाना? जब वह प्रभु का बपतिस्मा ले लिया। पवित्र आत्मा ने पेतरुस को अभिषेक दिया और उस समय से वे प्रभु को जान गया। और जब वे प्रभु को जान गया तो वे लोगों को बताने लगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस संसार में ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध तभी बनेंगे जब हम यीशु को जानेंगे और उसकी विजय यात्रा को जानेंगे कि किस तरह पिता ईश्वर की आज्ञा को माना और उस आज्ञा को मानते हुए उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। जैसे जैसे संत पेतरुस प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, लोग पेतरुस के प्रचार को सुनते हैं और लोग हैरान हो जाते हैं। वचन में लिखा है, ये सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? तो संत पेतरुस कलीसिया का निर्माण करते हैं। तो संत पेतरुस लोगों का हौसला बढ़ाते हैं और उनसे कहते हैं, आप लोग पश्चाताप करो। आप लोगों में प्रत्येक अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करो। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत पेतरुस पूरी शक्ति के साथ लोगों को बताते हैं कि बपतिस्मा ग्रहण करो, पश्चाताप करो, क्योंकि वे प्रतिज्ञा आपके तथा आपके संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत सी बातों तो द्वारा साक्ष्य दिया और ये कहते हुए उनसे अनुरोध किया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाएं। जिन्होंने पेतरुस की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया और उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। आज प्रश्न हमारे लिए है कि हम किस तरह ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध बन सकते हैं। तो जैसे जैसे हम पेतरुस के बारे में सुने हैं कि पेतरुस पहले डरपोक था, पेतरुस के पास साहस नहीं था, वो साक्ष्य नहीं दे सकता था, किंतु जब वो प्रार्थना में बना रहा तो वो साहसी बन गया, उसमें डर नहीं रहा। तो जैसे जैसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हम प्रभु में बने रहते हैं तो हम प्रभु के साक्षी बनते हैं। जैसे जैसे हम प्रभु में बने रहते हैं तो हम कलीसिया को प्रभु के साथ जोड़ते हैं और जैसे जैसे हम वचनों में बने रहते हैं तो वचन हमें प्रभु की ओर आकर्षित करते हैं और हम मसीह की सुगंध बनते हैं। संत पेतरुस मसीह की सुगंध बने और
हम देखते हैं कि नए विश्वासी प्रेरितों की सुनकर ईमानदार बने और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल होने लगे, दूसरों की सेवा करने लगे, ज्ञान में बढ़ने लगे, सच्चाई पर चलने लगे और इन सब अद्भुत कार्यों को देखकर सबों पर विस्मय छा गया, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाने लगे। सब विश्वासी एक हृदय थे। उनके पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उनकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आओ हम अपनी आंखों को बंद करें। एक क्षण हम संत पेतरुस के जीवन पर मनन चिंतन करें। संत पेतरुस प्रभु यीशु का शिष्य था। उसने अपनी मेहनत से प्रभु यीशु के नाम पर प्रचार कर प्रभु यीशु के दुख भोग को लोगों के साथ बांटकर उनके जीवन में ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध बना। संत पेतरुस की तरह हम भी लोगों के बीच जाकर यीशु के नाम की सुगंध फैला सकें। आओ हम अपने जीवन में पेतरुस के समान निडर होकर वचनों की घोषणा कर सकें। आओ हम उन लोगों तक पहुंचे जो प्रभु को नहीं जानते। आज विशेषकर हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमें अपने अभिषेक से भरे। हमारे शरीर में जो भी थकावट है, जो भी परेशानी है, प्रभु यीशु अपनी आत्मा से हमें भरपूर करे और हमें नए तौर से अभिषेक देकर अपने प्रेम की सुगंध फैलाने के लिए हमें आशीष दे। आओ हम पूरे मन से प्रार्थना करें, उस दिव्य ज्योति को अपने जीवन में अनुभव करते हुए मसीह की सुगंध बने। हे प्रभु, मुझे शक्ति प्रदान कर, हमें शक्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना में अपना ध्यान लगाएं, तेरे वचनों पर ध्यान लगाएं और तेरे वचनों को पढ़कर उस ज्ञान को प्राप्त करें और रहस्यमय भेदों को लोगों तक पहुंचा सकें। आज हम सभी प्रभु यीशु की सुगंध बनना चाहते हैं और वो सुगंध तभी हम फैला सकते हैं जब हम प्रभु के वचनों पर चलेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, वचनों को सुनाएंगे। हे प्रभु, अपनी शक्ति से हमें भरपूर कर। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।